Garante una
सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और गोविंद की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करेंगे। गणेश जी महाराज की जय।
परात्परेश्वर अकारण करुणा बनारे भक्तवंश कल्पत्र श्रीधारी पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण लाल की बाघमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत नमन करते जगत जननी माँ अम्बा परम्बा जगदम्बा श्री दुर्गा महारानी के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री सद्गुरु देव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री राधा कृष्ण भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय परम प्रेम पूज्य लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को निहारते हुए श्री हनुमान जी महाराज जी की चरणों में वंदन करते हुए गौ माता के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री साईं बाबा के श्री चरणों में वंदन करते हुए हमारे जितने भी देवी देवता हैं, नगर देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, सभी को वंदन करते हुए मंचस्थ विराजमान वेदपाठी विप्रगण विद्वचन कविगण रसिकगण संगीत के सानिध्य में चल रहे सभी सहयोगी भाईगण कथा पांडाल में विराजमान मातृ शक्तियां सती स्वरूपा माता भक्ति स्वरूपा बहने भाई लोग आप सभी दूर दराज से प्रेमी हरि प्रेमी कृष्ण प्रेमी आप सभी जो कथा रहेगी कथा श्रवण के लिए आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे श्री राधा माधव को सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जुगबानी आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे श्री राधा माधव को वंदन करते हुए आज हमारी कथा का पंचम दिवस है। पंचम दिवस आज हमारी कथा का है। 7 दिवस की कथा होगी, सप्तम दिवस जिसमें से हमारे 5 दिन तो निकल गए, बच्चे केवल और केवल 2 दिन और ये 2 दिन भी महाराज इतनी जल्दी निकलेंगे ना पता ही नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी निकल गए। जिस प्रकार 5 दिन निकले ना पता ही नहीं चला कि कैसे निकल गए कुछ ये 2 दिन में, क्योंकि भगवान का कार्य ऐसा ही होता है। सुख का समय बहुत जल्दी व्यतीत होता है और दुख आता है तो पता चलता है कि कैसा समय निकल रहा है। तो ये सुख का समय जो भगवान का उत्सव चल रहा है, कथा चल रही है, इतनी जल्दी समय व्यतीत हुआ केवल और केवल हमारे पास 2 दिन बचे। तो आइए आज पंचम दिवस की कथा प्रारंभ करने से पहले 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से हाथों से ताली का सहयोग, मुख से हरि नाम संकीर्तन, सभी प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा श्री राधा
हमारे भगवान श्रीमन नारायण कश्यप और अदिति के घर में वामन बनकर आया। फिर वामन जन्मोत्सव की बड़ी सुंदर कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा, राम कथा आप सभी ने श्रवण की है, क्योंकि जब तक राम कथा का उदय नहीं होगा, राम कथा श्रवण नहीं करेंगे, तब तक कृष्ण कथा हम श्रवण नहीं कर सकते। बड़ी सुंदर सुंदर श्री राम कथा। कल हमने कृष्ण जन्मोत्सव मनाया, कल तो हमारे कन्हैया का जन्मोत्सव था। ऐसा लग रहा था मानो वृंदावन धाम बन गया हो, नगर में। बड़ी सुंदर से हमारे कन्हैया का जन्म हुआ है। आचार्य शुकदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि परीक्षित, कंस राजा उग्रसेन की पुत्र है जो मथुरा में बैठते हैं महाराज, लेकिन पुत्र का मेष्टि यज्ञ किया, संतों के आशीर्वाद से पुत्र का मेष्टि यज्ञ किया, पुत्र हुआ। लेकिन संतों ने बताया कि आपका ये जो पुत्र है ना, ये आपके वंश को निर्वंश कर देगा। तो उग्रसेन जी महाराज ने क्या किया, उनकी जो पत्नी गर्भवती हो गई थी, द्रुमिल नाम के राक्षस की उन पर छाया पड़ गई थी। एक बार जंगल में भ्रमण करने गए, अब छाया पड़ गई। संतों ने कहा राक्षस होगा पिता, वंश को निर्वंश कर देगा। तो उग्रसेन जी महाराज ने क्या किया, उस पुत्र को पत्ते में लपेट करके उसे यमुना नदी में बहा दिया महाराज। और जब यमुना नदी में बहाया है तो सूरसेन जी महाराज उन्होंने तपस्या करने आए होंगे, स्नान करने आए होंगे, तो पत्ते में लपेटे हुए इस पुत्र को देखा और अपने घर लेकर के गए जहां वसुदेव जी महाराज बैठे थे। सूरसेन के बड़ा किया है कंस को, पाला पोसा। जब पता चला कि यह मेरे पिताजी नहीं है, मेरे पिता तो उग्रसेन जी महाराज है, सिद्धियां प्राप्त कर ली, कैलाश पर्वत पर चला गया, तपस्या की है बाबा भोलेनाथ। भोलेनाथ ने वरदान दिया और एक धनुष दिया है, शिव धनुष देकर के कहा कि जो इसे तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा महाराज। लेकर के आया है, अब तो सिद्धियां प्राप्त कर ली, तपस्या की है, धनुष को लेकर के आया पूरी मथुरा में। अब तो उग्रसेन जी महाराज के पास गया, तुमने मुझे बहा दिया था। बोले महाराज, उन्होंने कहा पूरी मथुरा में जब कंस यज्ञ नहीं करने दे रहा है, भगवान की पूजा नहीं करने दे रहा है, बोले मैं भगवान हूं, मुझसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। यज्ञ करना है तो कंसाय स्वाहा बोलो, मेरा नाम जपो, भगवान का नाम नहीं। उग्रसेन जी महाराज ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा काय क्यों कर रहे हो। बोले उग्रसेन जी महाराज को भी पकड़ करके कारागृह में डाल दिया। अब देव की बहन जब विवाह हुआ, वसुदेव जी से विवाह किया है, आकाशवाणी हुई कि अष्टम गर्भ में जो बालक आएगा वही तेरा काल बनेगा। तलवार लेकर के देवकी मैया को मारने दौड़ा है। इधर नारद जी आए, कंस के पास कहने लगे कि तुम्हारा काल जन्म लेने वाला है महाराज। अच्छा कैसा दिखता होगा, कैसा होगा। बोले एकदम काला काला सांवला सा। अब तो कंस को कर जीरा भी दिख जाए तो समझे सब्जी में कि ये तो काला काला, तो उसको नींद नहीं आया, कैसा है काला काला एकदम। इधर वसुदेव जी ने कहा कि हम लोग यही तुम्हारे पास रहेंगे, कारागृह में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ है महाराज, कीर्तिमान नाम है। कंस आया, लेकर के गया है, उसको मार दिया पत्थर पर पटक कर। दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात
सभी देवताओं ने भगवान से कहा कि ये सातवें तो संकर्षण है, क्या किया जाए? शेष अवतार है। बोले एक गर्भ से दूसरे गर्भ में उनका संकर्षण किया जाए, स्थानांतरण कर दिया जाए। बोले किसके? बोले रोहिणी के गर्भ में, सातवें का रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण कर दिया। कंस आया, सातवीं संतान कहाँ है महाराज? उन्होंने कहा गर्भ में नष्ट हो गया, अब तो 8वां पुत्र होने वाला। जैसे ही 8वां पुत्र होने वाला था, भगवान स्वयं आने वाले थे, उन्होंने कहा कि मुझे लेकर के आप गोकुल चले जाना। वसुदेव जी ने ऐसा ही किया है, टोकरे में रख करके गोकुल में गए हैं महाराज। इधर कंस आया, योग माया ने इधर जन्म ले लिया है। कंस ने कहा, तो वसुदेव जी ने कहा यहाँ तो पुत्री ने जन्म लिया है, पुत्र नहीं हुआ। बोले पुत्र हो या पुत्री हो, जब आकाशवाणी हुई कि 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा, तो ये पुत्री भी तो मेरी काल बन सकती है। उसने 8वें पुत्री जो थी योग माया, उसको लेकर के पहाड़ पर गया, लेकिन वो तो योग माया थी। उसने कहा कंस, मुझे मारने से क्या मिलेगा? तेरे ने काल ने तो जन्म ले लिया है और वो ही तुझे मारेगा। कंस ने जैसे ही सुना मेरे काल ने जन्म ले लिया, लेकिन वो है कहाँ? अभी तक क्या हुआ? ये तो मथुरा तक की बात थी, मथुरा में जो कुछ भी हुआ। अब हम गोकुल में चलते हैं। गोकुल में क्या हो रहा है? जहाँ हमारे वासुदेव जी महाराज नंद रानी के पास लल्ला को छोड़ करके आ गए थे महाराज। अच्छा, ऋषभदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा 75 वर्ष के हो गए। अब ब्रज में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, तो थोड़ी थोड़ी ब्रज भाषा के अनुसार कथा चलेगी, तो सभी लोग समझने का प्रयास कीजिएगा और प्रेम से बोलो। आवाज न आए, जरा जोर से बोलो। अच्छा, संख्या कम है तो आप लोग सोच रहे हो कि हम कई को बोलेंगे, थोड़ा संख्या ज्यादा होगा तब बोलेंगे। तो जो नहीं आए उनका इंतजार कई को करना हमको, जो आए हैं वो तो बोले। हम तो प्रभु के चरणों में हाजिरी लगाए कम से कम। बोलो राधे। तो हमारी कन्हैया को लेकर के जब वसुदेव जी गए हैं, इधर नंद बाबा 75 वर्ष के हो गए। वहां की बात अच्छा ऋषभदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं महाराज, 75 वर्ष के नंद बाबा, लेकिन अभी तक लाला नहीं भयो। एक दिन शांडिल्य मुनि आए, नंद बाबा ने कही महाराज मैं 75 वर्ष को हो गयो, अभी तक मोहे लाला नहीं भयो। शांडिल्य मुनि ने कही कि महाराज चकाचक गुटवा करवा दो, सो लाला हो जाएगो। मतलब यज्ञ करवाओ, प्रतिष्ठा करवाओ, ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, संतों को भोजन करवाओ। अच्छा महाराज, आप कहोगे वैसा करेंगे, लेकिन पुत्र हो जाना चाहिए महाराज। करवाया गया, शांडिल्य मुनि ने यज्ञ किया है, सब कुछ किया है महाराज। अब सबको ऐसा लगने लगा कि नंद रानी के लाला हो जाएगा। अब इधर क्या हुआ कि नंद रानी की 2 बहनें थी, नंद रानी की 2 ननद थी, यानी कि नंद बाबा की 2 बहनें थी। बड़ी का नाम था नंदा और छोटी का नाम था सुनंदा। दोनों को जब पता चला कि नंद रानी के लाला होने वालों है, 6 महीने पहले ही
नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में मंदिर की नाच बजाए नंद झुके अंगना में मंदिर की नाच बजाए सौ बार बधाई लोगों सौ बार बधाई लोगों सौ बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई
दिखाई दे रहे थे महाराज। अब जैसे ही सब लोग आ रहे हैं तैयार होकर के, तो एक 95 वर्ष की बुढ़िया मैया, अब भगवान की कृपा से वो बुढ़िया मैया को दिखता भी कम था। नंद रानी के लाला भयो है यहाँ बात जब उस 95 वर्ष की बुढ़िया मैया ने सुनी, तो 95 वर्ष की बुढ़िया मैया कहने लगी कि मैं भी श्रृंगार करूंगी। श्रृंगार करने लगी, अपनी शादी को जोड़ा निकालो है महाराज, पहनो है, शादी को जोड़ा निकाल करके पहनो है, आंखन में काजल लगायो है, मुख पे लाली लगाई है। लेकिन ये क्या, अब बुढ़िया मैया को दिखता कम था तो होटल की चीज आंखन पे लग गई, आंखन की चीज होटल पे लग गई, श्रृंगार कर रही है। इतनी खुशी कि लहंगा पहन लिया तो फाड़ियां ओढ़ना भूल गई महाराज। सब आ रहे हैं, गोपी आ रही, ग्वाल आ रहे, क्योंकि ब्रज में खुशी का महोत्सव है। दुनिया के बच्चों का जन्मोत्सव तो हम मनाते हैं महाराज, लेकिन ये तो प्रभु का प्रकटोत्सव है, इसको तो प्रत्येक व्यक्ति को मनाना चाहिए। आज ब्रज में खुशी का ठिकाना है। अब सब वहां पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सभी कह रहे हैं नंद घर आनंद भयो जी
घूंघट में बहुत बड़े बड़े